छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिले में जमीनी खरीदी गाइडलाइन में भारी बढ़ोतरी और धान खरीदी व्यवस्था में जारी अव्यवस्था के विरोध में कांग्रेस ने आज भाजपा सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इसी क्रम में सोमवार यानी कि 1 दिसंबर 2025 को भैसमा चौक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का पुतला दहन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन जिला कांग्रेस कमेटी कोरबा ग्रामीण द्वारा किया गया। इसमें प्रदेश कांग्रेस, जिला कांग्रेस, ब्लॉक कांग्रेस, मंडल, सेक्टर स्तर के पदाधिकारी, महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, किसान कांग्रेस, NSUI, सांसद प्रतिनिधि, विधायक प्रतिनिधि सहित सभी प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने उपस्थिति दर्ज कराई। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार की नीतियों को जन विरोधी बताते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुर्दाबाद, जनता पर बोझ बंद करो, किसानों का शोषण बंद करो जैसे नारे लगाए। भीड़ को देखते हुए उरगा थाना पुलिस की टीम सुरक्षा व्यवस्था को संभालने के लिए पूरे समय तैनात रही। जमीन गाइडलाइन में की गई बढ़ोतरी आम जनता पर आर्थिक बोझ डाल रही है। धान खरीदी में अव्यवस्था से किसान परेशान है। सरकार को तत्काल इन निर्णयों पर पुनर्विचार कर कदम उठाना चाहिए। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। चौक में प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा जो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो जमीन के रेट की गाइडलाइन जो होती है जी उसको एक बैग इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है कि उससे खरीदी बिक्री पे काफ़ी प्रतिकूल असर पड़ा है। लोग रजिस्ट्री नहीं करा पा रहे हैं। जो बिल्डर जो बिल्डिंग बनाते हैं या प्लॉटिंग करते हैं उससे खरीदने वाले खरीद नहीं पा रहे हैं इस प्रकार से। और साथ में ये बोला जा रहा है कि भाई किसानों को इससे लाभ होगा। तो किसानों को लाभ किस आधार पे होगा? भाई जब आपने जो आपका स्क्वायर फुट का जो मुआवजा मिलता था उसको आपने हेक्टेयर लागू कर दिया कैबिनेट से। जब हेक्टेयर लागू कर दिया तब तो किसानों को ना लाभ ना और कुछ होना ही नहीं है। जिसको मुआवजा मिलना है वो हेक्टेयर में मिलेगा, चाहे वो 5 डिसमिल हो, चाहे 10 डिसमिल हो, चाहे 1 एकड़ हो, वो तो एक समानता कर दिया आपने। दूसरी चीज़, जब हम लोग की कांग्रेस की सरकार थी उस समय जो गाइडलाइन थी कलेक्टर गाइडलाइन, उसमें उस टाइम लोगों की रजिस्ट्रियाँ भी रुकी हुई थी, बहुत से समस्याएं थी लोगों को। तो हम लोगों ने जो पॉलिसी बनाई थी उस पॉलिसी का ये लाभ मिला कि रजिस्ट्री भी काफ़ी संख्या में हुई, ज़मीनें जो रुकी हुई थी खरीदी बिक्री में वो खरीदी बिक्री भी हुई, सरकार को पंजीयन शुल्क जो मिलना था उसका भी लाभ मिला। इस प्रकार से हर आदमी उसमें कहीं ना कहीं राहत महसूस कर रहा था। अभी जो गाइडलाइन बढ़ाई गई है इससे रजिस्ट्री भी रुकी हुई है। ये मुआवजा को एक बहाना बना के भारतीय जनता पार्टी अपनी असफलता और अपना जो तुगलकी फरमान इन्होंने जारी किया है उसको पर्दा डालने के लिए ये बोला जा रहा है कि इसमें किसानों को मुआवजा का लाभ मिलेगा। कहाँ मुआवजा मिलना है भैया? मुआवजा का तो आप आज भू विस्थापित वर्षों से लड़ाई लड़ रहे हैं मुआवजा और नौकरी के लिए। उस पर तो ना प्रशासन का ध्यान है ना शासन का ध्यान है। उनकी समस्या का समाधान कर कौन रहा है? तो ये सब फालतू बातें हैं। इस प्रकार से प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया कि पूरे प्रदेश में सभी जगह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उसी के तहत आज जिला कांग्रेस कमेटी कोरबा ग्रामीण और शहर द्वारा भैसमा मुख्यालय में आज धरने का आयोजन किया गया, जिसमें हम सब लोग यहाँ हमारे विधायक जी, पूर्व विधायक जी, जिला के दोनों अध्यक्ष, पूर्व जिला अध्यक्ष और सभी ग्रामीण क्षेत्र और शहर के सभी पदाधिकारी काफ़ी संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हैं। सर बताएंगे किसानों जो उपार्जन केंद्र में धान लेके जा रहे हैं उनकी व्यवस्था जो है ही नहीं है, व्यवस्थाओं को लेकर के क्या कहेंगे आप? देखिए 5 साल तक हमारी सरकार थी, आपको मालूम है कि किसानों से जो वादा किया गया था उसको पूर्ण रूप से एक दाना धान भी खरीदी किया गया, किसानों को कर्जा भी माफ किया गया। और आज तरह तरह के अड़ंगे लगा के लोग कोशिश करते हैं कि किसान धान नहीं बेच पाए, लोगों को टोकन नहीं मिल रहे हैं, लोग परेशान हैं और किसानों को परेशान किया जा रहा है और उससे अराजकता का माहौल पैदा हो गया। जी ईडी के बारे को लेकर के क्या कहेंगे? कौन सा ईडी? अभी जो आपने पोस्टर लगाए हुए हैं ईडी और सीबीआई जो जी अच्छा जी नेशनल हेराल्ड मामले में। जी। लेकिन नेशनल हेराल्ड मामले में पहले भी इस बात को क्लियर किया जा चुका है, उसमें ना कोई मामला बनता है। जबरदस्ती हमारे शीर्ष नेतृत्व को परेशान करने के लिए, कांग्रेस पार्टी को कमज़ोर करने के लिए और इस प्रकार का एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि नेशनल हेराल्ड में कोई घपला हुआ है। किसी प्रकार का ना कोई घपला हुआ है, ना कोई उसमें कोई
पैसे का कोई गबन हुआ है। इस प्रकार से बेवजह आपका सरकारी एजेंसियों को दुरुपयोग करके और इस प्रकार से परेशान किया जा रहा है। सर बताएंगे उपार्जन केंद्र के जितने भी कर्मचारी थे वे सब हड़ताल में गए हुए थे, उनके जगह में दूसरे ऑपरेटरों को नियुक्ति किए गए थे और निकाल दिया गया है। देखिए, उनको परेशान किया गया। जी। जो कर्मचारी पहले से काम कर रहे थे उनसे पूरी मतलब दादागिरी पूर्वक और एक मतलब ये बोलना चाहिए तानाशाही पूर्वक जी। उन लोगों को दबाने का प्रयास किया गया जी और उसमें नए लोगों की भर्ती भी की गई। वो जी। बिल्कुल अवैध है, गलत है। जी और धान खरीदी होना चाहिए, हम उसके विरोधी नहीं है। धान जी। बिल्कुल एक एक दाना धान किसानों को खरीदना चाहिए, जी लेकिन जो उनकी जायज मांगे थी उनको पहले मान लेना चाहिए था। दूसरे जिला से धान आ रहा है अवैध, तो राज्य सरकार नाकाम है इसके। देखो, तो नाकामी अगर राज्य सरकार की है तो उसको क्या किया जा सकता है? नाकामी है वो है, और दूसरे राज्य का धान इस प्रदेश में नहीं आना चाहिए। अगर मान लो दूसरे स्टेट से धान यहाँ आता है और यहाँ के किसानों का धान खरीदने में आनाकानी की जाती है तो कहीं न कहीं यहाँ के किसानों के साथ अन्याय है।